स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 500 पॉइंट टूट गया, निफ्टी 200 पॉइंट फिसली, या फिर मार्केट में बहुत बड़ी उछाल, सेंसेक्स 700 पॉइंट, निफ्टी 300 पॉइंट का भारी भरकम उछाल। मार्केट पूरा दिन रहा हरे निशान में। दोस्तों, ये हमेशा आप सुनते होंगे या आपने कहीं पढ़ा होगा। आखिर क्या है सेंसेक्स और निफ्टी? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दिन भर आप न्यूज़ चैनल, लाइव मार्केट में सेंसेक्स के बढ़ने, घटने, उतार चढ़ाव के बारे में आप सुनते होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सेंसेक्स 30 या निफ्टी 50 है क्या। आखिर इनको सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 क्यों बोला जाता है? एक उदाहरण समझते हैं। दोस्तों, चुनाव में रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? ताकि हमें ये पता चल पाए कि चुनाव में किस पार्टी के जीतने की ज़्यादा उम्मीद है। मतलब एक ओवरव्यू मिल जाता है। लेकिन हमेशा एग्जिट पोल सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर टाइम 60-70% एग्जिट पोल सही होते हैं, बट हमेशा ये सही नहीं होते। उदाहरण के लिए 2024 का ही एग्जिट पोल देख लीजिए आप। क्यों सही नहीं होते दोस्तों? क्योंकि लाखों वोटों में से सिर्फ कुछ हज़ार वोटर से ही पूछा जाता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया। तो एक सैंपल मिल जाता है। तो सैंपल से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन 1000 लोगों ने इनको इस पार्टी को वोट दिया, तो हो सकता है लाखों वोटों में से ज़्यादातर लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया होगा। तो एक चांस है कि हो सकता है ये पार्टी जीत जाए। कभी कभी सैंपल सही होता है, कभी गलत होता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में दोस्तों 3 से 4 हज़ार कंपनियाँ लिस्टेड हैं। अब इन 3 से 4 हज़ार कंपनियों को रोज़ प्राइस देख पाना ये पॉसिबल नहीं है। अब यदि आपको एक जनरल अंदाज़ा चाहिए कि आज मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट ज़्यादातर कंपनियां बढ़ रही हैं, आज का मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट गिर रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, तो दोस्तों बेसिकली सेंसेक्स और निफ्टी अपने स्टॉक मार्केट के एग्जिट पोल हैं, जो ये बताते हैं कि दिन भर का आज का बाजार का मूड कैसा है। सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं और निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। इन 30 और 50 कंपनियों से हम बाजार के डायरेक्शन का पता करते हैं, जनरल ओपिनियन लेते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि 60-70% जो 30 या 50 कंपनियां जिधर जा रही हैं, मार्केट में भी वैसा मूवमेंट होता है, क्योंकि ये 30 या 50 बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। अब हम जानते हैं ये बनती कैसे हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनियां और निफ्टी में 50 बड़ी कंपनियां। तो हम सेंसेक्स को उदाहरण को लेते हैं। तो दोस्तों, ये 30 कंपनियां किस हिसाब से लिस्ट होती हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लिस्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम फ्री फ्लोट की से पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है वो समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की एक प्राइस की कीमत 20 रुपीज़ है और टोटल उसके कितने शेयर है? 5 शेयर हैं। तो प्राइस ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, मतलब 5 × 20 मतलब 100। एक कोई कंपनी है जिसके टोटल 5 शेयर हैं, उसकी वैल्यू 20 रुपीज़ है। तो उसको अपन प्राइस ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर मतलब 5 × 20 मतलब 100, मतलब एक वो जो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो 100 होगा। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? क्योंकि ये सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेंसेक्स में जो कंपनियां हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी, उसको इंक्लूड वो फ्री फ्लोट की वजह से होती हैं। अब ये क्या होता है, जो ऑनर के शेयर को हटा के जो बचता है शेयर, उसको जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। जैसे किसी कंपनी के पास 5 शेयर हैं, जिसमें से 3 शेयर कंपनी के ऑनर के पास हैं और सिर्फ 2 ही शेयर एक्सचेंज में लिस्ट हैं। और जो ऑनर के पास जो कंपनियां हैं उन्होंने कभी भी मार्केट में नहीं उतारा, तो क्या होगा, वो 3 शेयर माइनस हो जाएंगे। तो कंपनी के पास सिर्फ 2 ही शेयर हैं, मतलब एक शेयर की प्राइस यदि 20 रुपीज़ है तो 20 × 2, क्योंकि 3 तो ऑनर के पास है, तो 20 × 2 मतलब 40। तो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन होगा वो 40 होगा। तो सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां वही कंपनियां हैं जिनका मार्केट में भारत में सबसे ज़्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वही 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। और ये 30 कंपनियां अलग अलग सेक्टर की होती हैं। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा जो वेटेज जो है फाइनेंशियल सेक्टर का है, जैसे बैंक हो गया, NBFC हो गया, IT का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसी तरह निफ्टी में भी होता है 50 कंपनियों का जिसका फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों,
इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरा मार्केट का ओवरव्यू देखने के लिए कि मार्केट का कैसा सेंटीमेंट है, मार्केट का मूड कैसा है, इसको देखने के लिए, जानने के लिए हम सेंसेक्स या निफ्टी को वन टाइम हम देखते हैं, जिससे हमें वो मार्केट का ओवरव्यू पता चलता है। लेकिन हर बार ऐसा हो ये सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो कंपनियां लिस्ट होती हैं ये हर क्वार्टर में इनका रिव्यू होता है। जैसे आपको पता है दोस्तों कि किसी भी कंपनी का शेयर का दाम बढ़ता घटता रहता है। तो यदि किसी भी कोई जो कंपनी लिस्टेड है सेंसेक्स में या निफ्टी में, उनके भी शेयर बढ़ते घटते रहते हैं। तो जिस शेयर का दाम घटेगा उसका फ्री फ्लोट भी कम होगा। फ्री फ्लोट कम होगा तो वो कंपनियां उससे हटेंगी, इंडेक्स से हटेंगी, और दूसरी कंपनी उसमें ऐड होगी जिसका फ्री फ्लोट ज़्यादा होगा। मतलब ये चेंज होते रहते हैं। इसीलिए हमें पूरी तरह से इस पर बिलीव कभी नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कोई ए और बी दो कंपनी है। ए कंपनी का जो वेटेज है 1000 करोड़ है, बी का 500 करोड़ है। और जिसका 1000 करोड़ वेटेज है उसके 750 करोड़ के शेयर ऑनर के पास है, सिर्फ 250 करोड़ का फ्री फ्लोट है। और बी कंपनी जिसके 500 करोड़ है उसके सिर्फ 100 के शेयर जो है ऑनर के पास है, 100 करोड़ का शेयर जो है ऑनर के पास है, और 400 करोड़ का जो फ्री फ्लोट है वो एक्सचेंज के पास है। लेकिन भले उसकी आधी है लेकिन फ्री फ्लोट उसका ज़्यादा है, तो इंडेक्स ज़्यादा वेटेज किसको देगी? वो बी को देगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब कभी आप मार्केट में एंट्री करें, आप ट्रेड करें, तो आपको सब कुछ उसका पूरा का पूरा, किसी भी कंपनी में यदि आप एंट्री ले रहे हैं तो पूरा उसका बैलेंस शीट, फ्यूचर प्लान, सब कुछ आपको खुद पर्सनली रिव्यू करना पड़ेगा, पर्सनल रिसर्च करना पड़ेगा, और बहुत ही सेफली वर्क करना है आपको। तो दोस्तों आई होप सो कि वीडियो आपको समझ में आया हो। निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 क्यों बोलते हैं, क्या है आखिर ये। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, भाई को सपोर्ट करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।